आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एथिलीन का पॉली एथिलीन में बहुलीकरण निम्न अभिक्रिया के अनुसार होता है। ठीक है, अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों NCH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N। ठीक है, यहाँ पर N बहुत बड़ी पूर्व संख्या है। ठीक है, C डबल बॉन्ड C पर C सिंगल बॉन्ड C की 298 केल्विन पर बहुलीकरण की एंथैल्पी प्रति मोल में ज्ञात कीजिए। तो अब चलिए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमें बहुलीकरण की जो अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों, आप देखेंगे NCH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इस अभिक्रिया से दोस्तों ये बन रहा है CH2 एकल बंध CH2 एकल बंध N। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर N बंध हैं, जो द्विबंध हैं उनकी संख्या अगर N है, ठीक है, तो जो एकल बंध हैं उनकी संख्या आप देखेंगे कि 2N है। जैसे यहाँ पे 2 एकल बंध है तो यहाँ पे जो द्विबंध है, ठीक है, यहाँ पे द्विबंध जो है वो 1 है और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3, यानी जो इनके मध्य द्विबंध है उसको तोड़ने से जो है 2N एकल बंध बनेंगे। यहाँ इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, N द्विबंध तोड़ने से 2N, N द्विबंध के टूटने से 2N एकल बंध बनते हैं। ठीक है, बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये मुख्य बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये हमें अभिक्रिया से की मदद से ज्ञात हो जाएगा और यह आप वैसे भी देख सकते हैं, जब द्विबंध को एकल बंध में बदलेंगे तो जो संख्या आएगी एकल बंधों की वो 2N के बराबर होगी अगर N द्विबंधों को हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एथिलीन के हमें निकालना है एथिलीन। प्रश्न में हमसे पूछ रहा है एथिलीन का पॉलीएथिलीन में बहुलीकरण। ठीक है, तो एथिलीन के N अणुओं के बहुलीकरण की ऊष्मा के लिए अब हम सूत्र लिखते हैं एथिलीन C2। एथिलीन का सूत्र दोस्तों यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे सूत्र जो है हल करने के लिए लिख रहे हैं। अब एथिलीन के N अणु के बहुलीकरण के लिए की ऊष्मा। ठीक है, की ऊष्मा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि द्विबंध को तो हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो द्विबंध को तोड़ रहे हैं और एकल बंध जो हैं वो बन रहे हैं। तो द्विबंध को तोड़ने, जब द्विबंध टूटेगा तो ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बंध को तोड़ने में आवश्यक ऊष्मा, बंध को तोड़ने में आवश्यक ऊष्मा प्लस, अब दोस्तों क्या होगा, एकल बंध बनेगा तो बंध बनाने में ऊर्जा क्या होती है, हमेशा मुक्त होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों बंध बनाने में मुक्त ऊर्जा, बनाने में मुक्त ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखेंगे आप कि कौन से बंध बन रहा है और कौन से बंध टूट रहे हैं। तो दोस्तों जो द्विबंध है वह तो क्या हो रहा है, टूट रहा है। कार्बन कार्बन के मध्य जो द्विबंध है इस अभिक्रिया में, ये कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध है, ये एकल बंध में टूट रहा है। तो इसी वजह से इसको तोड़ने में ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा अवशोषित होगी। और जब ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसे हम धनात्मक चिन्ह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया N जो है द्विबंध टूट रहे हैं तो ये उनके लिए ऊष्मा हो गई।
और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बंध बनाने में मुक्त ऊर्जा, जब भी बंध नया कोई बंध बनता है तो ऊर्जा मुक्त होगी, तो इसी वजह से उसको हम ऋणात्मक लेंगे। तो ये ऋणात्मक चिन्ह मैंने लगा दिया। और कितने बंध बन रहे हैं, 2n बंध बन रहे हैं। कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पे मैंने लिख दिया है n बंध टूट रहे हैं और 2n बंध बन रहे हैं, तो ये 2n से गुणा कर देंगे। और किस तरीके का बंध बन रहा है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको सूत्र कैसे मैंने लिखा है। अब जो कार्बन कार्बन द्विबंध की जो ऊर्जा होती है उसका मान होता है दोस्तों 590 किलो जूल। ठीक है, तो ये 590 आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2n कार्बन कार्बन एकल बंध की जो ऊर्जा होगी वह होती है 331 किलो जूल। ठीक है, तो इसको दोस्तों हल करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 72 n, ठीक है, किलो जूल आ जाएगा, ये किलो जूल। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो ऊर्जा ज्ञात करनी है वो प्रति मोल में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रति मोल के लिए ऊर्जा हम लिखेंगे अतः प्रति मोल बहुलीकरण ऊर्जा। ठीक है, प्रति मोल बहुलीकरण ऊर्जा, प्रति मोल बहुलीकरण ऊर्जा, ये दोस्तों आ जाएगा, कुल जो मोलों की संख्या है वो n है। ठीक है, तो प्रति मोल अगर हमें निकालना है तो इसमें n से हम भाग कर देंगे इस ऊर्जा को, क्योंकि कुल बनने वाले मोलों की संख्या n है, 72 n बटे n, तो n से n कट गया दोस्तों, तो यह आ जाएगा माइनस का 72 किलो जूल प्रति मोल। दोस्तों यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, बहुलीकरण के लिए जो ऊर्जा चाहिए थी प्रति मोल, ठीक है, उसका मान आता है दोस्तों माइनस का 72 किलो जूल प्रति मोल। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।